मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि मार्केट लीडर्स में डेवलप हो रही हैं। कई निवेशकों की ये चाह रहती है कि वो ऐसी कंपनीज की ग्रोथ जर्नी का एक हिस्सा बने और उनसे जो स्टेबल रिटर्न्स या हाई रिटर्न्स आने वाले हैं उनका फायदा उठा सके। आज के वीडियो में हम ऐसे एक म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ऐसे इमर्जिंग कंपनीज में अपना पैसा निवेश करती है। हम आज बात कर रहे हैं मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के बारे में। ये फंड अपने एसेट्स को ऐसी कंपनीज में निवेश करता है जो आने वाले समय में ब्लू चिप कंपनीज बनने की क्षमता रखती हों। आज के वीडियो में हम मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को देखेंगे और मैं आपको यह भी बताऊंगा ये फंड आपके लिए सही है या नहीं। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। पर आगे बढ़ने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू स्क्रॉल डाउन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच वीडियोस। अगर आप मेरे एसेट के इस फंड में या किसी भी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अभी हमारा ऐप जेड फंड डाउनलोड करें। हमने ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। लार्ज एंड मिड कैप फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की ही एक सब कैटेगरी है। चलिए स्पेसिफिकली इस मेरे एसेट के फंड के बारे में बात करने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि ये जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है ये है क्या। जैसा कि नाम से ही ऑब्वियस है, ये फंड अपने पैसे प्रेडोमिनेंटली लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में लगाएगा। लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज मानी जाती हैं जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से फर्स्ट से 100 रैंक के बीच में आती हों। सिमिलरली मिड कैप कंपनीज वो कंपनीज हैं जो कि 101 से लेकर 250 रैंक तक आती हों। तो सिमिलरली अगर मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड की बात करें तो ये अपने पैसे टॉप 250 कंपनीज में निवेश करेगा। चलिए मेरे एसेट म्यूचुअल फंड के इस फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को समझते हैं। ये फंड टॉप 100 कंपनीज में यानी लार्ज कैप कंपनीज में 35 से 65% एसेट्स अपने एलोकेट करेगा। सिमिलरली मिड कैप्स में भी इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 35% से 65% तक ही रहेगा। इसके अलावा जैसा कि इस फंड का नाम इमर्जिंग ब्लू चिप सजेस्ट करता है, ये फंड अपने पैसे उन कंपनीज में निवेश करेगा जो कि आने वाले समय में ब्लू चिप कंपनीज बनने की क्षमता रखती हों। स्टॉक्स चुनने के लिए ये फंड एक बॉटम अप अप्रोच यूज करेगा। इसके लिए ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई की जाएंगी जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड तो हों पर जिनकी वैल्यूएशन भी अच्छे लेवल्स पर हो। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड की अगर पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करें तो इस फंड का 57.73% लार्ज कैप्स में इन्वेस्टेड है और 38.76% मिड कैप्स में। लार्ज एंड मिड कैप्स के साथ साथ इस फंड का छोटा सा एक्सपोजर स्मॉल कैप्स में भी है। स्मॉल कैप कैटेगरी में इस फंड का 3.51% इन्वेस्ट किया हुआ है। चलिए अब मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के सेक्टर एलोकेशन पर एक नजर डालते हैं। ये फंड ने अपने एसेट्स को टोटल 14 सेक्टर में डाइवर्सिफाइड कर रखा है। सबसे ज्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर में है विद 30.55%। टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर में 10.89% और 10.27% एलोकेटेड है रिस्पेक्टिवली, विच इज फॉलोड बाय 11 अदर सेक्टर्स। ये तो था इस फंड का सेक्टर एलोकेशन। चलिए एक बार इसके पिछले रिटर्न्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने पिछले हर पीरियड में अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को आउटपरफॉर्म किया है। पिछले एक साल में फंड ने 63.18% के रिटर्न्स दिए हैं और वहीं 3 और 5 साल में 16.88% और 20.87% का रिटर्न्स रिस्पेक्टिवली दिया है। फंड का इंसेप्शन जुलाई 2010 में हुआ था और तब से इस फंड ने 21.16% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। चलिए इस फंड के फीचर्स के बारे में बात करने से पहले एक बार इसके कॉन्सेंट्रेशन और वैल्यूएशन को भी देख लेते हैं। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड काफी वेल डाइवर्सिफाइड फंड है। इसके पोर्टफोलियो में टोटल 64 स्टॉक्स हैं और टॉप 10 स्टॉक्स की होल्डिंग लगभग 40% की है। जैसा कि हमने बताया था, इस फंड ने अपने एसेट्स को टोटल 14 सेक्टर में एलोकेट कर रखा है, पर फंड का लगभग 50% पैसा टॉप 3 सेक्टर्स में एलोकेटेड है। फंड की वैल्यूएशन की बात करें तो काफी अट्रैक्टिव है। प्राइस टू बुक रेशियो 3.40 का है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27.53 का। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें डिविडेंड और ग्रोथ ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल हैं। फंड का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 31 मार्च 2021 को 16,190 करोड़ रुपए का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.74% का। अक्टूबर 2016 में मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट टेम्परेरीली सस्पेंड कर दी गई थी। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो SIP मेथड के थ्रू ही कर सकते हैं। इस फंड में मिनिमम मंथली SIP इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपये की कर सकते हैं। जो मैक्सिमम SIP इन्वेस्टमेंट है वो अभी के लिए 2500 पर रिस्ट्रिक्टेड है। बाकी इक्विटी फंड्स की तरह इस फंड पर भी रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट लोड्स लगते हैं। अगर आप अपने यूनिट परचेज के 1 साल के अंदर बेचते हैं तो उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो किसी भी तरह का एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। अब बात करते हैं इस फंड से होने वाले गेन्स पर जो टैक्स लगेंगे उसके बारे में। क्योंकि ये फंड प्रिडोमिनेंटली इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है तो इस पर जो टैक्स लगेगा वो इक्विटीज के हिसाब से ही लगेगा। यानी अगर आप अपने यूनिट्स परचेज के 1 साल के अंदर बेच देते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, विच इज एट द रेट ऑफ 15%।
अगर आप यूनिट्स को 1 साल के बाद बेचते हैं तो आपको जो टैक्स लगेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के हिसाब से लगेगा, विच इज एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन ध्यान रहे ये 10% भी आपको तभी लगेगा अगर आपके टोटल गेन्स इन 1 फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 1 लाख रुपीज। ये तो थे मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में और इसके फीचर्स। पर अब सवाल यह आता है कि आपको क्या इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये फंड अपने पैसे प्राइमरीली इक्विटीज में लगाएगा तो इसमें रिस्क तो वैसे ही हाई है। पर क्योंकि ऑलमोस्ट 60% एसेट्स लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं तो इसमें एक स्टेबिलिटी रहती है और रिटर्न्स की जो वोलेटिलिटी है वो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स के मुकाबले कम रहती है। लार्ज कैप फंड में 60% इन्वेस्टमेंट के अलावा ऑलमोस्ट 40% इन्वेस्टमेंट मिड कैप फंड में भी है, जो इस फंड को एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन दे सकती है और इसके रिटर्न्स को भी बूस्ट कर सकती है। जैसा हमने पहले देखा, इस फंड का डाइवर्सिफिकेशन भी काफी अच्छा है विद इन स्टॉक्स एंड सेक्टर्स। तो ये फंड ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ढूंढ रहे हैं ऑफ लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स। हाउएवर हमारी रिकमेंडेशन हमेशा यही रहती है कि इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से सूटेबिलिटी समझ ले अपने पोर्टफोलियो के लिए। अगर आपके इस फंड को लेकर या किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी क्वेश्चंस हो या कमेंट्स हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट zfunds.in पर लिखें। अगर आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप करें ऑन 7217746224। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मेनी मोर सच वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग Z Funds।